नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, मृतक किसान के परिवार से करेंगे मुलाकात। आगामी त्योहारों के चलते शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद, मथुरा सीओ सिटी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कासगंज में लोगों का भूमि सत्याग्रह आंदोलन, कासगंज सोरो कस्बे को तीर्थ स्थल घोषित करने की कर रहे मांग। शामली में डीएम व एसपी ने पटाखा फैक्ट्रियों का किया निरीक्षण, खामियों को देख कार्रवाई करने के दिए आदेश। अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखीमपुर के दौरे पर होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के दौरे पर होंगे और घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की है और मृतक किसान परिवार से मिलने आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी उनके घर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखीमपुर दौरे पर जाएंगे, जहां जाकर वो पीड़ित किसान परिवार, जो मृतक किसान परिवार है, 3 तारीख को, जो 3 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, उसी घटना के सिलसिले में आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे और पीड़ित परिवार से, जो किसान मृतक थे, उनके परिवार से वो मिलेंगे और वहाँ पर जाकर के उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, अभिषेक शर्मा लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं? देखिए, अखिलेश यादव सुबह ही अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना है जी बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन लगातार राजनेताओं को पहले रोका गया जाने से, फिर उन्हें इजाजत दे दी गई कि आप जा सकते हैं, परिवार से मिल सकते हैं। हर कोई मिलने जा रहा है, लेकिन जिस तरह का पैकेज लेकर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, पीड़ित परिवारों की मदद की, कहीं ना कहीं इस क्रेडिट लेने की होड़ में प्रियंका और राहुल आगे निकल गए हैं अखिलेश यादव से। हालांकि अखिलेश यादव भी आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर सबका प्रयास है कि किसानों की सिंपैथी ली जाए और किसानों के दुख दर्द में शामिल हुआ जाए, क्योंकि चुनाव है और राजनीतिक दल, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे सपा या कांग्रेस, हर कोई कुछ भी करता है तो उसका अपना अपना सियासी मायने निकलता है। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो लखीमपुरी कांड है उसमें क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है या किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री जो है, गृह केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे सोनू मिश्रा पे, आशीष मिश्रा पे दर्ज की गई एफआईआर। जांच चल रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। सरकार लगातार कह रही है कि जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई की जाएगी, तो सरकार की मंशा है कार्रवाई की। और जिस तरह से सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई, कहीं कहीं साफ संदेश दिया कि चाहे हमारे पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी जाएंगे, जहां जाकर वो पीड़ित किसान परिवार, जो मृतक किसान हैं, उनके परिवार वालों से वो आज मुलाकात करेंगे और इस दौरान सुबह से ही भारी पुलिस बल भी उनके घर के बाहर लगा दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उधर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को सीओ सिटी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा मथुरा के शहरी क्षेत्र में भ्रमण
कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान सीओ सिटी के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान भी किया गया और सभी वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया। इस संबंध में सीओ सिटी अभिषेक तिवारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों की दृष्टिगत उनके द्वारा पुलिस बल के साथ मार्च भी किया गया है। जी सर, बताएं आज यही शहर में आपने यही अभियान चलाया, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आने वाले आगामी त्योहारों के दृष्टिगत और ट्रैफिक को ठीक करने के लिए तथा शाम के समय संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग हो सके उस संदर्भ में ये पेट्रोलिंग एवं चेकिंग कराई गई। कितनी गाड़ियाँ सीज की हैं सर और कितनी गाड़ी की चालान की है? देखिए, मुख्यतः ये पब्लिक में एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का पुलिस के प्रति इसलिए गश्त किया गया है। ये हमारा ज़्यादा फोकस सीजर पे या इन चीज़ों पे नहीं था, संदिग्धों की चेकिंग पे था सीजर ज़्यादा। कुछ गाड़ियाँ सवारी जो 3 बैठ के जा रही थी उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? उनके विरुद्ध ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर, आज आपने भ्रमण किया, भ्रमण के दौरान यातायात मुख्यतः समस्या बन करके रही है शहर की, तो क्या कुछ आगामी किया जाएगा इसके सुधार के लिए? इसके लिए प्लान तैयार किया जाएगा, चॉकआउट करेंगे प्लान, और जहाँ पे भी नॉन पार्किंग स्थानों पे पार्किंग की जा रही है गलत तरीके से, उस वजह से ज़्यादा जाम की स्थिति है, तो लोगों में जागरूकता लाएंगे और प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, देखा जा रहा है शहर में भीड़ भाड़ है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी नवरात्रों में? देखिए, मैंने पहले ही बताया, त्योहारों के दृष्टिगत सभी समुचित व्यवस्थाएं हम लोग कराने का प्रयास करेंगे और उसी सिलसिले में ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश भर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि आगामी त्योहारों से पहले ही पुलिस ने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर लिए हैं। तो उधर मथुरा में सीओ सिटी ने भी पुख्ता इंतजाम को लेकर के ज़्यादातर इलाकों का जायजा लिया और मौके पर पहुंचकर सभी तरह की चीज़ें देखी और लोगों को जागरूक भी किया है। उधर कासगंज सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर के सोरो कस्बों के लोगों ने भूमि सत्याग्रह आंदोलन किया है। आंदोलन के दौरान सोरो में 20 लोगों ने 2 घंटे के लिए भूमि में अर्धनग्न समाधि लेकर सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कराने के लिए अपना प्रदर्शन कर सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो कासगंज में सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर कस्बे के लोगों ने भूमि सत्याग्रह आंदोलन किया और इस दौरान लोगों ने अर्धनग्न होकर समाधि भी ली और करीब 2 घंटे तक लोगों ने समाधि ली है। साथ ही ये पूरा मामला सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनका यह भी आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है। भूपेश शर्मा जी, तो आज भूमि सत्याग्रह कर रहे हैं, किन मांग को लेकर क्या वजह है? ये हमारा आंदोलन चल रहा है सोरों जी को तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए। पिछले लगभग 4 वर्षों से ये आंदोलन अनवरत जारी है। पिछले वर्ष आमरण अनशन तक की नौबत आई थी, तब जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया था प्रशासन ने कि 1 वर्ष में हम करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर हमें मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हम सभी तीर्थवासी भूमि आंदोलन के लिए पुनः बाध्य हुए हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार सोरों को तीर्थ स्थल घोषित नहीं करती। यहाँ तीर्थ स्थल घोषित करने को पौराणिक तीर्थ भूमि है। सबसे मेन तो ये है कि यहाँ आदि गंगा, बराह गंगा और राधा कुंड गंगा और हरपति गंगा 4 गंगाओं का संगम है। बराह की मोक्ष स्थली है, तुलसी की जन्मभूमि है और लगभग कई ऐसे। तो कासगंज सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर लोगों ने अर्धनग्न होकर करीब 2 घंटे तक समाधि ली है और लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है, क्योंकि सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का सरकार ने उनके साथ वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उधर शामली जनपद में कैराना में विस्फोट के बाद उच्च अधिकारियों ने पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर के सख्त रुख अपनाया है, जिसके चलते जनपद शामली की जिला अधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव, एसडीएम सदर और
अग्निशमन अधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ थाना भवन में स्थित पटाखा फैक्ट्रियों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अजीमुद्दीन फायर वर्कर्स फैक्ट्री पर बारीकी से निरीक्षण करते हुए स्टॉक रजिस्टर को चेक किया। वहीं जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पर बीड़ी पड़ी पाए जाने पर अग्निशमन अधिकारी को अग्निशमन का लाइसेंस कैंसिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं फैक्ट्री में बिजली के बोर्ड भी खुले पड़े हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। मैडम, पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरह का निरीक्षण है? आज मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारे जो फायर के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे थाना भवन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये हम लोगों ने जनपद में एक अभियान चलाया है। जितने हमारे लाइसेंस्ड हैं और जितनी हमें सूचना प्राप्त होती है कि कहीं अवैध चल रहा है, उन सब की हम लोग जांच कर रहे हैं। पिछले दिन ही 2 हम लोगों ने और सस्पेंशन की सूचना जो है एसडीएम साहब ने भिजवाई है। उनका भी हम लोग जो लाइसेंस है 2 फैक्ट्रियों का वो भी बंद कर रहे हैं। आज 2 फैक्ट्रियों में हम लोगों ने इंस्पेक्शन करवाया है। अभी प्रक्रिया चल रही है। कुछ रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, उनको अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो इनका लाइसेंस जो है सस्पेंड किया जाएगा। कमी पाई गई है? अभी तक कुछ कमियां हमारी इस तरह से पाई गई हैं कि कुछ स्टॉक हम लोगों का टैली नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमारे फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं, कहीं पे बीड़ी जो है वो मिली है, कहीं पे हम लोगों का शॉर्ट सर्किट जो है वो होने की आशंका हो सकती है। खुला हुआ हम लोगों को बिजली का पैनल जो है वो मिला है। इस प्रकार की छोटी हमें कमियां इस तरह से मिली हैं। अब हम लोग थोड़ा स्टॉक भी वेरीफाई करा रहे हैं ताकि कुछ बड़ा हम लोग निकले, ताकि इसका जो सस्पेंशन की कार्रवाई हम लोग कर पाएँ। खामियां मिली हैं, इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई बिल्कुल होगी। हम लोग अभी सब चीज़ें एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो वेस्टेज, जो उनका कचरा निकलता है, उस पर पर्यावरण से कोई संतुष्टि इनकी? पर्यावरण के अधिकारियों को भी हम लोगों ने बोल दिया है, वो लोग भी पहुंच रहे हैं। जो इनके नॉर्म्स हैं प्रदूषण से संबंधित, वो भी इनके पूरे होने चाहिए। यदि नहीं है तो उस संबंध में भी कार्रवाई जो है आगे करी जाएगी। शामली को आप अभी सुन रहे थे। जो शामली की जिलाधिकारी है वो साफ तौर पर आज कल थाना भवन पहुंची थी, जहां जाकर उन्होंने कई फैक्ट्री, जो पटाखा फैक्ट्री है उनका निरीक्षण किया, जहां कुछ खामियां भी पाई गई, जिसके बाद फैक्ट्री संचालक का लाइसेंस रद्द करने तक की बात कही गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रवण सैनी जुड़ गए शामली से। श्रवण, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के? जो कल जसजीत कौर, जो डीएम है शामली की, वो थाना भवन गई थी फैक्ट्री का निरीक्षण करने पटाखा। देखिए, जिस तरह से पूरे जनपद में पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर उच्च अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया है, इसी को लेकर जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ थाना भवन में स्थित पटाखा फैक्ट्री पर निरीक्षण करने पहुंची थी, जहां उन्होंने कई खामियों को पटाखा फैक्ट्री में देखा। कई जगह उन्हें बीड़ी पड़ी हुई पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए फायर का जो लाइसेंस है उसे निरस्त करने के आदेश दिए। तो वहीं कई और खामियां भी वहां स्टॉक को लेकर और कई मानकों को लेकर नजर आई, जिसमें कड़ी कार्रवाई की बात जिलाधिकारी ने कही। श्रवण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कोर्ट की ओर से भी आदेश है कि ऐसे किसी पटाखे का या पटाखे में ऐसे किसी पदार्थ का इस्तेमाल ना किया जाए जो जान जोखिम में डाल सकता हो। जी, ये पहला मामला नहीं है। देखिए, पूरा जो जनपद है, जनपद में थाना भवन में जो 15 लाइसेंस यहाँ पटाखा फैक्ट्रियों के हैं, जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, और इन्हीं पटाखों को लेकर कई बार ऐसे हादसे यहाँ पर हुए हैं जिनमें कई लोगों की जान तक गई है, और कई ऐसे हादसे हुए जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन उसके कई हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई बड़ी कार्रवाई ना तो यहाँ की है, और जांच के नाम पर खाना पूर्ति कई बार हो चुकी है। तो इसलिए जो है लगातार ये हादसे भी लगातार बरकरार हैं, और कई बार हादसे होते रहते हैं, और जो भी फैक्ट्रियां लगातार अभी भी चल रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि कल शामली की डीएम जसजीत कौर पहुंची थी थाना भवन, जहां उन्होंने पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया, और इस दौरान खामियां पाए जाने पर जो फैक्ट्री संचालक है उनको कड़े फटकार भी लगाई है और उनको सख्त निर्देश दिए हैं, और साथ ही कहा है कि इस तरह की अगर खामियां फिर से पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 4 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले वे बड़ा ब्लॉक के नानकपुरी गुरुद्वारे में गए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया, और सब सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। जमाने में नहीं हुआ होगा जैसा जुल्म किसानों के ऊपर हो रहा है। लोकतंत्र वही मजबूत होता है जिसमें सच बोल सकें और हमारे सच बोलने वालों का सम्मान हो। लेकिन अगर सच बोलोगे, अपनी आवाज उठाओगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाड़ी से कुचल दे जाओगे। ये कहां का लोकतंत्र है?
भाई, जिनकी वजह से आज आंदोलन मजबूत दिखाई दे रहा है। जो मजबूत उधर आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी सगड़ी की अध्यक्षता में बुधवार की शाम को पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा कमेटियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने सभी दुर्गा पूजा समितियों को परंपरा के अनुसार शांतिपूर्वक इस पर्वों को मनाने और वैश्विक महामारी कोविड-19 का पालन करते हुए शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया है। वहीं उन्होंने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं को, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रहने की भी सलाह दी है। तो उधर आजमगढ़ में जो आगामी त्योहार है उसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बैठक की गई है और बैठक में क्षेत्राधिकारी को जो सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दुर्गा पूजा व समितियों को परंपरा के अनुसार शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाने को कहा गया है। साथ ही जो कोविड-19 महामारी है उसके द्वारा सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी हिदायत दी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के बच्चों व गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं व 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रखा जाए। उधर योगी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को काबू करने में चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत में वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा मामला मथुरा के छाता तहसील का है, जहां एक महिला ने 3 लोगों पर अपने साथ रेप की वारदात होने का आरोप लगाया है। वही महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब महिला ने उनका विरोध किया तो 3 अभियुक्तों ने उसके बच्चे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। महिला ने आज छाता कोतवाली में 3 अभियुक्तों के खिलाफ एक तहरीर भी दी है। घटना हुई है आपके साथ में? मेरे संग गलत काम हुआ है और 3 ने करो है। क्या नाम है उन लोगों के? दोनों को नाम तो विष्णु है, एक को नाम नारायण हो। और बिन्ने मुँह पे फोन छुड़ाए, नंबर लिए, मेरे बच्चन को धमकी दी मुँह कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्हें मार देंगे हम, और तो वो मार देंगे, तेरा हाथ भी मार देंगे संग में। जान से मारने की धमकी दी? हाँ, जान से मारने की धमकी दी। किस दिन की घटना है? ये 16 तारीख की है। आज आप थाने में आई हैं, इतनी लेट आप क्यों आए हैं? वो धमकी देंगे बिन्ने, और फिर ज़बरदस्ती बात भी करवाई बिन्ने मुझे कि तो बात करनी पड़ेगी ज़बरदस्ती, चाहे प्यार से कर चाहे कैसे कर, बात करनी पड़ेगी। अब आपने प्रार्थना पत्र दे दिया थाने में? दे दिए। क्या आश्वासन दिया गया आपको? क्या आश्वासन दिया गया है? अब पुलिस क्या कुछ कहा है पुलिस कर्मियों ने आपकी कार्रवाई को लेकर? वो कह रहे हैं कि हाँ करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। तो मथुरा के छाता थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक महिला ने 3 लोगों पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उसने तहरीर भी दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए पवन शर्मा फोन लाइन पर मथुरा से। पवन, क्या कुछ जानकारी है जो ये महिला 3 लोगों पर आरोप लगा रही है रेप की वारदात करने का? जी बिल्कुल जुबैर, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला छाता तहसील का है। यहाँ एक महिला से 3 लोगों ने रेप करने की कोशिश की। उसका कहना है कि जब महिला ने रेप करने का विरोध किया तो उन्होंने उसके बच्चे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। तो फिलहाल पीड़ित महिला जो है वो कोतवाली आई है और तीनों नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। तो क्या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले में की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जुबैर, पुलिस का कहना है कि जो महिला के द्वारा तहरीर दी गई है उसकी जांच की जाएगी और उसके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, क्योंकि महिला का आरोप है कि 3 लोगों ने जबरन उसके साथ रेप किया और उसके खिलाफ उस महिला ने थाने में जाकर तहरीर देकर एफआईआर भी कराई है, क्योंकि महिला के पति व उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी इन तीनों आरोपियों ने। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखीमपुर खीरी कांड पर सूबे की योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गुनहगार बाहर घूम रहे हैं और अगर हम लोग पीड़ित परिवार को संवेदनाएं देने जा रहे हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है।
अगर सरकार में जरा भी शर्म है तो तुरंत इस घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। तो आज आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने लखीमपुर खीरी कांड पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि गुनहगार बाहर घूम रहे हैं, हालांकि और हम अगर उनसे पीड़ित परिवार से, जो पीड़ित परिवार है किसान, उससे मिलने जाते हैं तो लोग हमें गिरफ्तार करते हैं। हरपाल सिंह चीमा जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, वहाँ के विधायक बलजिंदर कौर, अमरजीत और कुलतार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत, सबको हिरासत में ले लिया गया लखीमपुर। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। हम संवेदना व्यक्त करने आएंगे तो हमें गिरफ्तार करके रखा जाएगा, पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अगर इसमें जरा सी भी शर्म मोदी सरकार और योगी सरकार में है तो मंत्री और उस बेटे की उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो अभी पवन कश्यप जी ने और इनके पिताजी ने बताया कि सही समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती है इसमें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को। वो साफ तौर पर योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि लखीमपुर कांड पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोनलाइन पर, हिमांशु श्रीवास्तव लखीमपुर से। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के जो राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए थे निघासन रमन कश्यप के यहाँ, जो एक पत्रकार था, और उसके यहाँ परिवारजनों से मिले और उनको यानी कि संभावना व्यक्त की। बाकी जो भी है गिरफ्तारी के लेकर उन्होंने कहा है गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक लड़ाई हम आपके साथ लड़ते रहेंगे, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जैसा कि ये जानकारी मिल पा रही है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी संजय सिंह जो हैं उन्होंने परिजनों से मिलते हुए कहा है हम आपके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखीमपुरी खीरी कांड पर सूबे की योगी सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि गुनहगार बाहर घूमते हैं, जबकि जो लोग पीड़ित परिवार को संवेदनाएं देना चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर सरकार में जरा भी शर्म है तो तुरंत घटना को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनजेटी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।